जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज यार मैं वीडियो में ज़्यादातर आपको चूज़े दिखाने लगा हूँ और चूज़ों का शौक़ करवाने लगा हूँ। कुछ नई ब्रीड निकल रही है हमारे पास, तो ये मेमोरीज़ रिकॉर्ड करना बड़ी ज़रूरी हैं। रीज़न उसका ये है कि एक तो अपने लिए यादगार रह जाती है, दूसरा ये है कि बहुत सारे दोस्त ये देखना चाह रहे होते हैं कि किन किन परिंदों की ब्रीड आ रही है, क्या शोगल मेला चल रहा है। तो इसलिए ये सारे मामलात देखना, रिकॉर्ड करना और आपको दिखाना ज़रूरी है। दोस्तों आज पहले तो आपको इस पीली मादी के नीचे देख लें, ये बच्चे निकले हुए हैं 90 हज़ारिये के। ठीक है, 90 हज़ारिये के साथ मादी ने उतारे थे 6 अंडे। तो ये बच्चे जनाब निकले हुए हैं इस मादी के नीचे, और बच्चे जो है वो शुरू से ही पाल रहे हैं चिक्स ऑर्गेनिक फीड पे, दलिए पे। हमारे एक भाई हैं सुहेब भाई, आज मुझे एक वीडियो आई उनकी तरफ से जिसमें उनके कुछ चूज़े, इतने इतने चूज़े होंगे, वो सारे जो है वो ख़राब, सुस्त और ढीले। तो मुझे कहने लगे कि यार अहमद भाई समझ नहीं आ रही कि हम ख़ुद दलिया बना के इनको दे रहे हैं, वो समझ नहीं आ रही है चूज़ा क्यों ख़राब हो रहा है। अब उन्हें ये लग रहा था कि शायद ये देसी खुराक देने की वजह से उन्होंने ख़ुद अपने तौर पर एक दलिया बनाया। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई बंदा ख़ुद भी अगर दलिया बनाकर, देसी खुराक बनाकर चूज़ों को देगा तो उसका चूज़ा बीमार नहीं होगा या ख़राब नहीं होगा। ज़ाहिर है जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। अब मैंने 44 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये चीज़ बनाई है, तो इसका रिज़ल्ट मच बेटर होगा उन चीज़ों के मुकाबले में जो मिसाल है कोई बंदा 2, 4 या 5 चीज़ों के साथ बनाएगा। तो ऐसे ही है कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा, जितनी मेहनत उतना आपको आगे से फल मिलता है। लेकिन चूज़ा बीमार नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि सुहेब भाई मुझे ये बताएं कि ये इतने चूज़े आपके एक खुड्डे में इतने छोटे छोटे को 20-25 होंगे। वीडियो भी मैं साथ अगर एडिट की तो लगा दूंगा। कि मैंने कहा यार 20-25 चूज़े आपके हैं और इनके साथ मादी आया कोई नहीं। यार हमने 2 मादियों के ना जी बच्चे इकट्ठे कर दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 1 लाख रुपए की बात आपको बताने जा रहा हूँ। यही बात मैंने सुहेब भाई को बताई है कि छोटे चूज़ों में 3 से 6 हफ्ते तक गम्बोरों के चांसेस रहते हैं, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, जिसको IBD कहते हैं। ठीक है, इसका प्रॉब्लम ये होता है कि ये इम्यून सिस्टम को हिट करता है, टारगेट करता है 3 कंडीशंस में, जब ज़्यादा सर्दी लग जाए, ज़्यादा गर्मी हो, या चूज़ा स्ट्रेस में आ जाए। यानी मुर्गी के साथ अगर चूज़े को सर्दी लग गई है तब गम्बोरों के चांसेस हैं छोटे चूज़े को। इसकी सिम्टम्स क्या हैं कि ये कमज़ोर होगा, वज़न ड्रॉप करेगा, बिट वाली जो जगह होगी वो बिट चिपकने लग जाएगी, वाटरी जो है वो बिठें करेगा, ये पानी वाली चूज़ा जिसको गम्बोरो हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा चूज़ा डिस्टर्ब हो जाएगा आपका, यानी ग्रोथ नहीं करेगा और आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होकर मरेगा। वैसे इस बीमारी में मोर्टेलिटी रेशो सिर्फ 20% है, ज़्यादा नहीं है, शायद 10% है, पता नहीं, मेरा ज़हन इस टाइम मुझे कह रहा कि याद जो आ रही है बात कि शायद 20% इसमें मोर्टेलिटी है। अगर 100 चूज़ा गम्बोरों का शिकार हुआ है तो 80 कवर हो जाएगा और 20 चूज़ा सिर्फ इसमें मरेगा। इसकी मोर्टेलिटी रेशो 20% है। तो अब मैंने उनको यही बताया कि इसमें खुराक का भी मसला नहीं, और भी किसी चीज़ का मसला नहीं, मेन आपका प्रॉब्लम ये है कि आपने भाई क्या किया कि 2 मादियों के बच्चे पहले उन चूज़ों को माएँ दिखा दी हैं 4-5 दिन। तो वो कहते हैं जी कि हमारी एक मादी ने चूज़ों को मारना शुरू कर दिया, तो हमने उसके बच्चे उठाए दूसरी मादी के साथ डाले। दूसरी मादी ने एक आधा दिन रखा, तो एक दिन के बाद वो भी सियाणी हो गई और वो बच्चों को मारने लग गई। तो मजबूरन हमें दोनों मादियों के नीचे से बच्चे अलग करने पड़ गए। तो दोस्तों अब आपको ये बात समझ आएगी कि ये जो खुडे में 1-1, 2-2, 3-3 बच्चे या 5-5, 4-4 बच्चे मैं पाल रहा होता हूँ। अब आप देखें इसी तरीके से एक दिन था कि ये 3 बच्चे निकले थे इस मादी के नीचे, इसने तो ख़ुद ही 2 बच्चे पाँव के नीचे देकर मार दिए ना। ठीक है, एक बच्चा इसका बच्चा, लेकिन जो बच्चा है 2 जो मरे हादसाती तौर पर मरे, किसी वायरस से नहीं मरे, खा रहा ये भी चिक्स ऑर्गेनिक फीड है, जो पाउडर बचता नीचे रह गया। तो मकसद मेरा कहने का ये, आपने जो बात है समझने वाली, कि आपने जनाब ये गलती कभी भी नहीं करनी कि आपने अगर इकट्ठी तरीक़ों में दोस्त कुछ करते हैं ना, कि इकट्ठे दिनों में आप 2 तो 3-3 मादियाँ जब बिठा देते हैं, तो उसके बाद जनाब आप ये करते हैं कि बच्चे निकले और आपने एक ही मादी के नीचे 2-3 मादियों के बच्चे इकट्ठे कर दिए। भाई पहले दिन तो अगर आपने ये काम कर लिया है ना, बच्चे निकले अभी तक उन्होंने अपनी अपनी माँ की पहचान नहीं की और आपने ये काम कर दिया है दोस्तों, फिर तो आप ठीक हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर अब जैसे ये बच्चे हैं, इन्होंने अपनी माँ देख ली है, ये 7 बच्चे इन्होंने माँ देख ली है,
अब मैं इनसे माएँ अलग कर लेता हूँ या एक के बच्चे दूसरी के नीचे कर देता हूँ, तो यार चांसेस होते हैं मसाइल आने के। चूज़ा बीमार हो सकता है। चूज़ा बेसिकली स्ट्रेस में जाता है, परेशानी में जाता है, परेशानी में मुब्तला हो जाता है और उसके बाद फिर वो उसका इम्यून सिस्टम जो होता है वो ख़राब होता है। गंबोरों की वजह से बर्सल डिजीज़ आ जाती है और चूज़े फिर आहिस्ता आहिस्ता मरते हैं। और जो ठीक भी हो जाते हैं वो भी उस तरह फिर असीलों का तो ज़ाहिर है शौक वाला मामला है। तो ये कमर्शियल पोल्ट्री तो है नहीं कि आपने तोल के बेच देने हैं 42 दिन बाद। ये तो असील का शौक है, ये तो आपने साला साल करना है। तो शुरू में किसी परिंदे में प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर सारी ज़िंदगी डिस्टर्बेंस रहती है और किसी न किसी स्टेज पर परिंदा बताता रहता है कि हाँ भाई मेरे साथ शुरू में मसाइल थे। तो ये भी दोस्तों शुरू से ही चिक्स ऑर्गेनिक फीड खा रहे हैं। आप देखें ये भी दलिए पे ही पाल रहे हैं बच्चे माशाल्लाह। तो ये बच्चे जनाब हमारे पास निकले हुए हैं शेरू जवान के। ये शेरू के बच्चे हैं और इंशाल्लाह ताला ये जब निकले थे मैंने तब भी दिखाए थे और इंशाल्लाह जब ये आगे पलते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, तब भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनसे थोड़े बड़े ग्रुप भी आपको दिखाऊं जो हमारे पास तकरीबन 1.5-2 महीने के हो चले हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। अब अगले केज पे आ जाते हैं दोस्तों। अगले केज पे जनाब ये काली मादी है और इसके नीचे जनाब हमारे पास लौरिये के बच्चे हैं 4। ये चेक करें, ये वही चूचा जिसकी मैंने वीडियो लगाई थी, जिस मादी की मैंने बताया था कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बड़ी वीडियो वायरल हुई है, बहुत दोस्तों ने शेयर भी की है और पसंद भी की है। असल में इस मादी की नलियाँ भी बहुत दोस्तों को पसंद आई हैं। ये मेरी फेवरेट मादियों में से एक मादी है, बड़ी मादियों में से। और इसके चूचे दोस्तों बहुत कमाल के बनते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसकी ब्रीड दिखाऊंगा और आपने ये मादी देखी हुई भी है, आप इसे पहचानते भी हैं। लेकिन होता कुछ यूँ है कि जब मादियाँ एक साल क्रीज़ करती हैं, अगले साल चेंज होती हैं, तो फिर बहुत सारे पहचान करने वाले लोग भी जो है बाज़ पूछते हैं कि अहमद भाई ये कौन सी मादी है। हालांकि वो दोस्तों ने पीछे काफ़ी अरसा बार बार देखी भी होती है वो मादी, लेकिन उनको फिर भी याद नहीं रहता। तो चलें आपको सिर्फ़ एक दफ़ा क्लोज़ करके इसका चेहरा दिखा देते हैं और इसकी आँख दिखा देते हैं। तो ये जनाब लौरिये के 4 बच्चे। अब आपने बात ये समझनी है मेरे भाई कि ये जो हर खुडे में आप एक एक मादी के साथ अलग अलग चूज़े देख रहे हैं, ये क्यों है? ये सिर्फ एक टेक्निक है बच्चे पालने की। याद रखें, जब भी बच्चा पालना होता है, आपने कामयाब बच्चा आपने पालना है, पलाई करनी है, तो मेरी जान उसमें आपको जो बच्चे मादी के नीचे निकले हैं वो उसी से पलवाओ। अब लोग कहते हैं जगह नहीं, तो भाई पहले जगह बनाओ। अगर जगह थोड़ी है तो जितनी जगह है भाई उसके हिसाब से ब्रीडिंग करवाओ, ठीक है? जितनी जगह उस हिसाब से ब्रीडिंग करवाओ। अगर आपके पास जगह नहीं है तो ज़्यादा बच्चे मत निकलवाओ। अगर आपके पास 1-2 मादियों के बच्चे संभालने की जगह है तो आप उतनी ब्रीडिंग कराओ जितने आप संभाल सकते हो। जब आप ज़्यादा पंगे लोगे भाई, फिर जो आपने बचाने हैं अपने लिए वो भी ज़ाया, और जो आपने जनाब इजाफी निकलवा लिए हैं वो भी ज़ाया, तो ये बड़ा मसला हो जाता है। तो अब आप देखें माशाल्लाह कि ये बच्चे सारे अपनी माँओं के साथ बिल्कुल फ्रेश हैं, हेल्दी हैं, एक्टिव हैं और खुश हैं। और ये अपना दाना शाना खा के जो आवाज़ ने भी लगाया, ये माँ के नीचे चले गए हैं क्योंकि थोड़ी सी ठंड है। जिस दिन ठंड होती है चूचा माँ के नीचे चला जाता है। बारिश वगैरह होती रही है, सुबह थोड़ी सी आज ठंड बनी हुई है हल्की सी। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, रात को फिर बारिश हो गई, फिर सुबह भी बारिश हुई। तो गर्मियों में ऐसे चलता रहता। 12 इधर भी हमारी चादरें लग जानी है और रेलिंग बन जानी है चादरों की। इंशाल्लाह बड़ा प्यारा सेटअप मैं इधर कर हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में। तो यार ये इतने केजेस बनाकर अलग अलग मादियों के साथ बच्चे रखने का और पालने का दोस्तों मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जितना बच्चा आप लें वो सारा का सारा आपका पले। हाँ, कोई मादी बीच में अब ऐसी आ जाती है जिसकी आदतें अच्छी नहीं होती, वो बच्चों को पाँव के। अच्छा, एक कहावत बनी हुई है, कल मेरा एक दोस्त मुझे सुना रहा था। घर मेरे मार्बल लगा रहा था नीचे, जिस घर में मैं रहता हूँ वहाँ कुछ मार्बल का काम था। तो मार्बल उसने लगाया तो उसने एक ताज़े लगे हुए मार्बल के ऊपर पाँव रखा। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा यार क्या जा, तू मिस्त्री है, तू मार्बल ला के उत्ते तू चढ़ रहे हैं। तो मुझे आगे से कहावत सुनाने लगा, कहता है अहमद भाई कुकड़ी ने पैरों थले आके कदे चूचे नहीं मरे। मैं कहा भाई ये कहावत झूठी है, ये जिस भी बनाई है ना ये झूठ है। देखे किन झूठ है जी, सियाने ना खान है भाई, सियाने लोगों ने कहावत बनाई है। मैं कहा सियाने लोगों बनाई है उसी बहरल साढ़े तजर्बे तो ये गल है भाई, सारियाँ कुकड़ियाँ तो ये गल सादक नहीं है। सारी मुर्गियाँ ऐसी नहीं हैं कि उनके पाँव के नीचे जनाब बच्चे आके ना मरे।
ये अक्सरियत हमने देखी है कि मादियों के नीचे, पाँव के नीचे बच्चे आते हैं लेकिन वो मरते नहीं हैं। जब मादी का पाँव आ रहा होता है चूचा भाग के आगे पीछे हो जाता है। ये देखा अब इसने जिस्म छांटा है तो वो साइड पे हो गया, तो चूचा समझ जाता है कि मैंने किस जगह पर खड़े होना है और किस जगह पर नहीं होना, मेरे ऊपर पाँव आ जाएगा। लेकिन कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं, जैसे वो पीली मादी जिसके साथ एक बच्चा दूसरे खुडे में मैंने आपको दिखाया है, तो उस मादी का दोस्तों यही सीन है कि वो मादी पाँव के नीचे दे के बच्चे मार देती है। 3 में से उसने 2 बच्चे पाँव के नीचे दे के मार दिए और 1 रह गया। तो ऐसा होता है कि कुछ मादियाँ पाँव के नीचे बच्चे दे के मार देती हैं हर मादी। इसीलिए फिर हम ये चेक कर लेते हैं कि किस मादी के नीचे अगली दफ़ा बच्चे निकलवाने और किस के नीचे नहीं निकलवाने। अब आगे चलते हैं और आगे आपको कुछ दिखाते हैं। अब आप देखें ना कि ये चिक्स ऑर्गेनिक फीड पे माशाल्लाह पाल रहे हैं और इनको कोई वाट, कोई फ़र्क, कोई टेंशन, परेशानी, मामला, मसला कोई नहीं है। अगर चूचे को गंबोरों पड़ जाती है भाई, इतनी अच्छी खुराक खाने के बाद भी, ऑर्गेनिक खुराक खाने के बाद भी अगर चूज़े में गंबोरों का मसला आता है ना, फिर वो अपनी इंसान की मैनेजमेंटल मिस्टेक हो सकती है भाई, कि आपने जैसे मादियों के बच्चे इकट्ठे कर दिए, जैसे शुएब भाई ने ये गलती की। अब ये बच्चे देखेंगे माशाल्लाह चिक्स ऑर्गेनिक फीड पर पलते पलते अभी ये जनाब हमारे मिक्स दाने पर आ गए। अब इनको ये मिक्स दाना डाला है, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से खा लिया, पोटे निकाल लिए। सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों इस दाने का ये है कि चूचा टाइम टू टाइम अपनी खुराक पूरी उठाता है। और जो तजर्बे आगे पीछे लोग करते रहते हैं उनका तो मुझे एक यही चीज़ देखने को मिलती है, सामने आती है कि यही कह रहे होते हैं कि यार चूचे जो है ना वो खुराक नहीं खाते। तो दोस्तों ज़ाहिर है इसमें अब फिर वही बात आ जाएगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी टेक्निक के साथ मैंने ये चिक्स ऑर्गेनिक फीड तैयार की है कि जिसमें चूज़ा जो है वो अपने टाइम पे सही खुराक खाता है, प्लेट साफ़ करता है और फिर अगले टाइम पे से सही खुराक, और फिर बीमार भी नहीं होता। तो ये भी जनाब शेरू के चूचे हैं, कुछ दिन पहले निकले थे और ये जितने निकले थे 2, 4, 6 माशाल्लाह वो आपके सामने है, 6 के 6 बच्चे। अब आप ये व्लॉगिंग जो हो रही है ना सारी, इसमें आप देखते रहें कि पहले भी आपने देखा कि मेरे पास जितना बच्चा निकला है वो सारा का सारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुआ है। जब तैयार हो गए हैं, जो लोगों की बुकिंग थी मैंने ख़ुद कार्गो की हैं, या फिर जो मैंने इक्का दुक्का अपने लिए रखे हैं, बाकी सारा चूचा माशाल्लाह। कोई बीच में जो हादसाती तौर पर मर भी जाता है, किसी मादी के पाँव के नीचे आके या चूचे को लड़ के या किसी बड़े ने मार दिया, अवल ऐसी गलतियों से भी हम बचने की कोशिश करते हैं, वो भी इन वीडियोज़ में आपके सामने होता है। तो कहते हैं कि दाना के लिए है काफ़ी एक लफ्ज़ नसीहत का इशारा, और नादां के लिए ना मकतब ना रिसाला। तो जो अक्लमंद लोग हैं उनके लिए निशानियाँ जनाब। अब आ जाते हैं, ओ सारे मेरे कैमरे पे चढ़ गए हैं। ओ लो जी, लो जी, सारी मखलूक थले ले आइए। लो जी आ जाओ भाई, तुसी भी दावत दईए, तुहानू ले आओ, 2 ही रह गए हो, आ जा भाई, आ जा। पूरे ग्रुप का सबसे खरा चूचा है जो ऊपर रह गया, आ जा भाई थले ले आ। ये दोस्तों ग्रुप है माशाल्लाह, ये बेसिकली 2 ग्रुप हैं और ये आपने यहाँ पर नहीं देखे होंगे, ये यहाँ पर थे भी नहीं। अब मैंने एक सिलसिला बनाया हुआ है, मैंने एक पलाई वाला सीन शुरू किया हुआ है। एक जगह मैंने ऐसी बनाई है जहाँ पर मैं कुछ अंडे भिजवा देता हूँ, वहाँ पर हैचिंग होकर कुछ बच्चे पलते हैं। एक जगह ऐसी है जहाँ पर मैंने कुछ एक नर 4-5 मादियाँ छोड़ी हैं, वहाँ पर भी कुछ चूचा जो है वो तैयार होके फिर इधर ही आएगा। बहुत अपने करीबी और एतबारी दोस्त और हलाली दोस्त। पहले आपने देखा ना कि हमने कुछ ऐसे भी दोस्त बना लिए थे जो शायद हलाली नहीं थे, तो उसका नुकसान होता है। बंदे को पहले नस्ल चेक कर लेनी चाहिए बंदे की भी, कि वो कितना हलाली है और कितना नहीं है। तो अब हमें बड़ा तजर्बा हो गया है, अब हम बड़ी कोशिश करते हैं कि जिस बंदे को साथ लगाएं ना, वो पहले उसका जो है ना वो खून का DNA टेस्ट करवा लिया जाए। और हलालियों के ना कोई सर्टिफिकेट नहीं होते, ठीक है, या मत्थे पे नहीं लिखा हुआ होता कि ये हलाली है या नहीं है। हलाली अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं हलाली हैं, और जो हलाली नहीं होते वो भी अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं कि ये हलाली नहीं है, इसके ऑपोजिट हैं, तो वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता। मुख्तसर फिर एक सेटिंग हमारी छत पे अल्हम्दुलिल्लाह 34 खुडे पहले थे और उनके बिल्कुल सामने 20 खुडे बनाए थे।
छत के ऊपर दोस्तों इस टाइम पे जो ब्रीडिंग चल रही है ना, मैं वीडियोस नहीं लगाता, छत की दिखाता नहीं हूँ, इसी वजह से कि चूज़े को नज़र लग जाती है। जब चूज़ा इतना इतना हो जाया करेगा, ये 1.5-2 महीने के चूचे हो जाया करेंगे, तो फिर ये चूचे आपको नज़र आया करेंगे। अब ये बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं, लेकिन ये शुरू से एक दूसरे को देखते रहे हैं, इस वजह से अब इनमें इतनी ख़ास लड़ाई नहीं है। सिर्फ 2 चूचों की लड़ाई है। एक ये जिसका सिर गंजा हुआ है, ये लड़ा था एक चूचे के साथ, तो थोड़ी सी इसको मार पड़ी है, लेकिन कोई नहीं मसला, अब सेट है, दाबा दूबा हो गया। तो आप चेक करें माशाल्लाह कि ये सारा चूचा अब चिक्स ऑर्गेनिक फीड के ऊपर पला हुआ है। और किस तरह चूचे आपको एक्टिव, अब फीड वाला चूचा कभी भी आपको ये गारंटी नहीं रहेगी कि वो जवानी तक इसी तरह रहेगा। यानी ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, मैं आपको बता देता हूँ कि ओ जाके उन्हें सीधा हो गया, वो तो को बड़े नल सीधा हो गया, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ सीधा हो गया बड़े नल। ओ चलो अंदर हो, मेहरबानी कर, खुदकुशी आराम है, बड़े ना लड़सो तो खुदकुशी है, चल चल अंदर। यार ये इधर चादर लग जाए ना, अगर सामने ये जो जाली है, इस जाली पे चादर लग जाए और नीचे रद्दे लग जाएं, ताकि चूचे बाहर ना जा सकें। उस्ताद जी इतनी ज़बरदस्त टेक्निक बनती है ना, बड़े ग्रुप बाहर घूम सकते हैं, छोटे ग्रुप अंदर घूम सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम हो सकता है। कर रहा हूँ यार सेटिंग इंशाल्लाह ना, आहिस्ता आहिस्ता, बस ये प्रोडक्शन अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आगे आप देखिएगा, आपको इंशाल्लाह कितना लसानी चूचा यहाँ नज़र आएगा। तो आपने देखा कि पहले फिर भी मेरे पास बच्चा इकट्ठा होता था, मैं वीडियो लगा के दे देता था, अभी तो मैंने देने भी बंद किए हुए हैं। मैं बड़ा सोच समझ के और बड़ा बंदा चेक करके फिर चूचा देता हूँ, हर किसी को मैं देता ही कोई नहीं। क्यों कि 4 दिन के बाद फिर कोई ना कोई फिल्म तैयार होके आ जाती है, ओ जी 80 दिते ने जी, साढ़े को लैके पाले ने। इनसे पूछ लो कि पीछे 1-2 क्रासों के पीछे जाके भाई तुम्हारे पास क्या रिकॉर्ड है नस्ल का, अपनी नस्ल को कैसे एक्सप्लेन करोगे? जो 2-4 परिंदे तुम्हारे पास हैं, ये पीछे जाके क्या है, किस में से बने हैं? सारी वो जो तोते वाली मिठू वाली टेंटें होती है, सारी बंद हो जाएगी, मुताज हो जाएंगे, मेरे मुताज हो जाएंगे। वो जी मोहम्मद अहमद भाई को पता है, फिर आप उनसे पूछ लें। तो ये बात है दोस्तों, हलाली बंदा जो होता है ना, वो जिस थाली में खाता है उसमें पेशाब नहीं करता, ये हलाली बंदे की निशानी है। हाँ लेकिन क्या देख लिया इन्होंने, अच्छा इनको दाना नज़र आ गया। देखें ये मज़ा है, ये मज़ा है असल। ये जब मिसाला इनके अंदर जाता है ना, और ये जब ऑर्गेनिक चिक्स ऑर्गेनिक ब्रीड में पले हुए होते हैं दोस्तों, तो इस तरह जनाब ये खुराक ढूंढ के खाते हैं, और इस तरह जनाब फिर ये चस कराते हैं। अभी यकीन माने कि अल्लाह जानता है, इन चूज़ों को इस तरीके से खुश देख कर ना मेरा दिल बाग बाग है। इनको इस तरह खुशी से घूमता फिरता देख कर मेरा दिल बाग बाग है। अब मेरा शौक़ है, मेरे शौक़ के चूचे हैं, इतनी मेहनत के साथ दोस्तों यहाँ तक शौक़ पहुँचाया जाता है। मिसाल है ये 18 बच्चे पालने पे आप हिसाब लगाएं कि कितना टाइम लग सकता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो मकसद कहने का ये है कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी शौकीन शौक़ अपना कर रहे हो, पाल रहे हो ना, तो वो यानी दिल ना दुखे किसी शौकीन का बच्चे पलाई के मामले में। शौक़ का सारा हासिल ही बच्चों से है। जब बच्चा ही ख़राब हो जाना है उस्ताद जी, बच्चा ही आपका कोई लंगड़ा लूला हो जाना है या सोकड़े में चला जाना है, तो यार फिर शौक़ किधर शौक़ रहेगा, फिर तो बड़ा गर्क हो गया। तो ये समझने वाले बंदों के लिए ये यकीन माने कि चिक्स ऑर्गेनिक फीड ये नेमत से कम नहीं है। ये अल्लाह ताला ने आप पे और मेरे पे बड़ा करम किया है कि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से नवाज दिया है, इन चीज़ों की समझ आ गई है, इनको कोई चेक कर लिया है, थोड़ी स्टडी कर ली है, थोड़ा इनके ऊपर वर्क करके जहन इस तरफ चला गया है, दिमाग ने काम किया, अलर्ट जारी हुई है दिमाग में, और थोड़ी सी इसको स्टडी करके मैंने ये चीज़ें बना ली हैं। वरना यकीन करें कि ये फील्ड लवारिस पड़ी रही है आज तक ये फील्ड जो है, ये जो कमर्शियल पोल्ट्री है उसकी मोहताज रही है। आज तक बाबों के जो टोटके थे छोटे मोटे, इंज कर लो तो उंज कर लो, कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन विद प्रॉपर प्रूफ्स किसी बंदे के पास नहीं थी। किसी बंदे ने आके टेक्निकली आपको, बल्कि मैं इंशाल्लाह एक नया चैनल शुरू कर रहा हूँ, चैनल मैंने बना लिया, बस मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाकर अब ऑफिस में बैठ के अपलोड करना स्टार्ट करनी है, जिसमें मैंने आप दोस्तों को इंशाल्लाह ये तरबियत देनी है और ये आप दोस्तों का मिजाज बनाना है, जो मेरा मिजाज बन चुका है इस फील्ड में, कि हमने हमेशा परिंदे को टोटके के सिर के ऊपर नहीं चलाना। यानी मिसाल है कोई बंदा आया, उस आके ओ तुहाडे चूचे सुसत ने, ओ तुहाडियां कुकड़ियां सुसत ने,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਬਰੂਫਨ ਦਾ ਸਿਰਪ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦਾ ਸਿਰਪ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ये टोटके हैं। अब हमने क्या सीखनी है चीज़, हमने ये सीखनी है कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेंट ग्लीट एंड इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, कि वेंट के ऊपर बिट करने की जगह के ऊपर एक ही तरह से नज़र आने वाली दो बीमारियां अटैक करती हैं। हमने अपने शौकीनों को और शौक देखने वालों को इतना काबिल बनाना है कि हम उनको ये सिखाएं कि भाई ये पैनाडोल ब्रूफिन तक नहीं रहना, बल्कि हमने इतना काबिल होना है कि एक ही जगह पर पाई जाने वाली दो अलग बीमारियां, जो कि एक वायरस है और एक फंगल डिजीज़ है, तो हमने ये चीज़ें समझनी है कि व्हाट इज़ फंगस, व्हाट इज़ बैक्टीरिया, व्हाट इज़ वायरस, इनको ट्रीट करने के लिए किन चीज़ों का। और सबसे पहली चीज़ कि ट्रीटमेंट इतना मुश्किल नहीं होता जितनी ज़्यादा मुश्किल होती है किसी चीज़ की, किसी बीमारी की तशख़ीस, ऑब्ज़र्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, बीमारी को आइडेंटिफाई करना। जब आइडेंटिफाई हो गई फिर तो मुतलका दवाइयाँ आप सर्च करके चला सकते हैं और फिर उनसे रिज़ल्ट्स भी आ जाते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों। तो मैंने इंशाअल्लाह ताला आपको कोशिश ये करनी है कि मैं आपके दिमाग बना दूं उस चैनल के ऊपर इस तरह की एक, कि आप हर चीज़ को लॉजिकली लेकर चलें, आप हर चीज़ की लॉजिक को तलाश करें कि भाई मिसाल है गले के अंदर छाले निकल रहे हैं मुंह के अंदर, तो अब एक छाले जो होते हैं वो पैरासाइटिक डिजीज़ की वजह से होते हैं, प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है, ट्राइकोमोनास प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। और एक वो होते हैं कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है जिसमें आप निल स्टेट ड्रॉप्स चलाते हैं, और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी वहाँ पर हो सकते हैं। अब एक रेशा वो है कि जो माइकोप्लाज्मा है, और एक रेशा वो है कि जो किसी और टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब हमने ये समझना है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है। ग्राम नेगेटिव होगा तो उस पर हमने कौन सी दवाइयाँ चलानी है, जब ग्राम पॉजिटिव होगा तो कौन सी दवाइयाँ चलानी है। और जब हमने ये भी समझना है कि जब हम फंस जाते हैं, जब हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो फिर हमारे परिंदे का क्या इलाज है, कीमती परिंदे का हम क्या करेंगे। तो ये भी समझाएंगे आपको कि फिर आप कल्चर टेस्ट तक जाएंगे, उनकी रिपोर्ट्स लेंगे, ब्लड सैंपल देंगे, और फिर आप जाकर अपने परिंदों को जो दवाई सूट कर रही होगी वो चलाएंगे। ये इतनी फिर आपको मैं एंटीबायोटिक्स के यूज़ के ऊपर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बताऊंगा कि आप अगर गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पूरे फ्लॉक के अंदर, यानी दवाई आपने एक परिंदे को लगाई है, ये इन्फॉर्मेशन आपने दोस्तों नहीं सुनी होगी, दवाई आपने एक परिंदे को लगाई है और जनाब पूरे फ्लॉक के अंदर सुपर बग पैदा हो जाता है, पूरा का पूरा फ्लॉक आपका रिस्क पे आ जाता है। सेहतमंद फ्लॉक आपका पूरा फार्म आपका रिस्क पे आ सकता है अगर आपने एक बीमार परिंदे को गलत तरीके से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया है। ये इतनी बारीक चीज़ें हैं। फिर देखें यही वजह है कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ लसानी असील फार्म की तरफ रुजू करते हैं, क्योंकि यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अथेंटिक मालूमात मिलती है लोगों को। तो इंशाल्लाह मैं अब इस नए चैनल के ऊपर ये जो मैं लसानी असील फार्म के नाम से बना चुका हूँ, जब वीडियोस आना स्टार्ट होंगी तो डेली वीडियो आएगी और एक ना एक ऐसे टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी कि जिस टॉपिक के ऊपर आपने वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी तक सोशल मीडिया से हासिल नहीं की होगी। इन्फॉर्मेशन तो मौजूद होती है लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में होती है। तो इंशाल्लाह हम किसी भी एक टॉपिक को पकड़ के उसके ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के, कोई बंदा किसी टॉपिक को देखने के लिए अगर हमारी वीडियो खोलता है तो वो वीडियो देखने के बाद मुकम्मल तौर पर उस टॉपिक का माहिर हो जाए। तो शुरू हमने कहाँ से किया था जी, वीडियो आज की हमने स्टार्ट की थी चूचों से, कि जनाब आज हम आपको चूचे दिखाएंगे और चूचों का जो है वो आपको प्रॉपर शो करवाएंगे और चूचों के जो मामलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। देखा गंजे कोई मार पड़ती है, गंजिया वैसे जो गंजे होते हैं ना ये बड़े होके बड़े जालिम बनते हैं। तो दोस्तों मज़ा आया कि नहीं आया, तो ये चीज़ है यार, बस इतनी सी बात है। हम ये चाहते हैं कि हर शौकीन अपने शौक़ के पास जब बैठे ना तो यूं ही उसे चूचे घूमते फिरते देख कर मज़ा आ जाए। तो इंशाल्लाह मेरे पास अगले जो ग्रुप्स तैयार हो रहे हैं 8 से 10 ग्रुप्स हैं, मैं आपको भी बता रहा हूँ मेरे पास 8 से 10 ग्रुप्स हैं रमज़ान के महीने में। जो आप देखते रहें कि मैं पूरा महीना गायब था, रमज़ान के महीने में हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त ब्रीड हुई है, बड़ी ज़बरदस्त अंडे आए हैं, बड़ी ज़बरदस्त हैचिंग हुई है और अभी वो सारा बच्चा हमारे पास माशाल्लाह पल रहा है। कुछ इधर फार्म पे हैं, कुछ छत पे हैं, कुछ एक और सेटअप पे हैं। 3-4 जगह बच्चा डिवाइड करके मैंने ज़िम्मेदारी से जो है वो पलवाने के लिए सिलसिले किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको वक्तन फ़वक्तन ग्रुप्स दिखाऊंगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं बच्चे तगड़े करूँ ना, एक दफ़ा आपके सामने रखूँ, इसीलिए मैंने देने दिलाने भी छोड़े हुए हैं।
बहुत कम, बहुत को करीबी बंदा आ जाता है तो किसी को जोड़ी चूचा इस तरह दे दिया। ज़्यादातर को मैंने जो है वो तकरीबन इनकार ही किया, जिन दोस्तों ने मांगे मैंने तकरीबन इनकार कर दिया। अब आपको ये बच्चा चेक करवाता हूँ मैं, आप सिर्फ इनकी क्वालिटी देखिएगा माशाल्लाह। ये भाई उस तरह नज़र नहीं आता जिस तरह फीड वाला बच्चा नज़र आता है, बहुत ज़्यादा मोटा होके और गोल होके। ये स्लिम नज़र आते हैं और यही इनकी सेहत का राज है और यही राज है इनके कामयाब तरीके से जवान होने का, कि ये बग़ैर बीमारियों के, बग़ैर सोखड़ों के, बग़ैर जिस्मानी कमज़ोरी के ये जनाब जवान होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा चेक करें, चूची है ये भी, ये चेक करें माशाल्लाह, नलियाँ चेक करें इसकी। ये माशाल्लाह पूरे काले मुश्के निकले हैं, नीली आंखों में। मेरे पास किंग लसानी की ब्लड लाइन के ये बच्चे हैं। बाद में कभी आपको बताऊंगा जब जोड़ी जोड़ी दो जोड़ी पकड़ के ना इनकी माएँ कौन सी हैं, ये किस मुर्गे की ब्रीड में से हैं, इनका दादा कौन है, नाना कौन है, पड़ दादा कौन है, पड़ नाना कौन है, सारा इंशाल्लाह शजरा आपको बताऊंगा। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि चूज़े बहुत ज़्यादा हैं तो माओं का फ़र्क है तो नहीं दिखा सकता, अभी सारे बता नहीं सकता, फिर दिखाऊंगा। अभी तो आज वक्ती में आपको सिर्फ ये बताना और दिखाना चाह रहा था कि आपको सिर्फ इतनी समझ आए कि जनाब चूज़ों वाला जो टॉपिक है ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चूचे तो और भी हैं दूसरे फार्म में, मैं वहाँ जाना चाह रहा था लेकिन फिर मुझे कैमरे के साथ लाइट अटैच करनी पड़ेगी, वहाँ पर थोड़ा अंधेरा है तो मुश्किल हो जाएगा और अज़ानें भी शुरू हो गई हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।